एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी गलती इंसान को एक बड़े जाल में फंसा देती है। कहानी भले ही साधारण हो, पर उसके मोड़, उसके फैसले और उसका अंधेरा हर दृश्य को और गहरा बनाता चला जाता है। माइकी इंडस्ट्री प्रेजेंटिंग सर्किट। दो दरवाजों वाले एक कमरे में एक इलेक्ट्रॉनिक पास सिस्टम की मरम्मत कर रहा है। वो ताले को जल्दी से ठीक करता है, सही कोड डालता है और दरवाजा खोलता है। कमरे में प्रवेश करते हुए आदमी ये महसूस करके हैरान होता है कि उसने दाएं तरफ के विपरीत दरवाजे से उसी कमरे में प्रवेश किया है। पीछे मुड़कर देखते हुए वो दाहिने दरवाजे से लौटता है जिससे वो निकला था, लेकिन फिर से बाएं से बाहर निकलता है। इसके अलावा दरवाजे पर रुककर वो खुद को दाएं दरवाजे पर पीछे खड़ा देखता है। अविश्वास में इलेक्ट्रीशियन फिर से दाहिने दरवाजे से प्रवेश करता है और बाएं से बाहर निकलता है। यह एहसास कि वह किसी प्रकार के स्थानिक लूप में फंस सकता है उसके लिए स्पष्ट रूप से चौंकाने वाला है। आदमी अलग अलग एक्सेस कोड डालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता है। कुछ सोचने के बाद वो बाएं दरवाजे को खोलने और अपने औजारों से सहारा देने का फैसला करता है, इस प्रकार मानो दाहिने दरवाजे को भी सहारा देता है। उसके बाद वो धीरे धीरे बाईं ओर चलना शुरू करता है और दाहिनी ओर से बाहर निकलता है, और ऐसा बार बार होता है। फिर वो आसानी से दौड़ने लगता है, जो एक तेज उन्मादी चीख के साथ एक वास्तविक स्प्रिंट में बदल जाता है। अंत में इलेक्ट्रीशियन थक जाता है, थोड़ा आराम करने, पानी पीने और कुछ नाश्ता करने का फैसला करता है। बोरियत और लाचारी के कारण वो कुछ कचरा को मरोड़ने और उसे अपनी पीठ पर खुले दरवाजे में फेंकने से ज्यादा प्रभावी कुछ नहीं सोचता है। लेकिन ऐसे मूर्खतापूर्ण काम में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब वो न केवल कागज को अपनी तरफ फेंकता है, बल्कि उसे सुरक्षित रूप से पकड़ भी लेता है। थोड़ा उदास होकर आदमी अपना पैर पकड़ने की कोशिश करने के लिए रेंगने लगता है, लेकिन यह विचार विफल हो जाता है। निराशा में वो फिर से अलग कोड डालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन आखिरकार परेशान हो जाता है और पूरी तरह से बकवास करना शुरू कर देता है। फर्श पर लेटा हुआ हथौड़े, ड्रिल और टेप मापने वाले उपकरण का कुछ उपयोग खोजने की कोशिश कर रहा है। टेप मापने वाले उपकरण को स्किपिंग रोप के रूप में उपयोग करने का फैसला करते हुए आदमी उसे सफलतापूर्वक तोड़ देता है। वो एक क्लैरिकल नाइफ की मदद से उपयुक्त आवाजें निकालकर रोबोट की नकल करने की भी कोशिश करता है। अचानक इलेक्ट्रीशियन ध्यान देता है कि दोनों तरफ के दरवाजे बंद हो गए हैं। वह फिर से इलेक्ट्रॉनिक ताले को खोलता है और वहां कुछ मरम्मत करता है। अचानक दाहिने तरफ के दरवाजे खुलते हैं और कमरे में एक रहस्यमय गेंद दिखाई देती है। यह अचानक पीछे मुड़ती है, आदमी को इसे देखने का मौका नहीं देती है। उसके बाद कमरे के बीच में एक चमकदार गेंद लटकती है, जो कुछ हद तक परमाणु के एक विशाल अणु जैसी दिखती है। इलेक्ट्रीशियन को चौंकाने के बाद गेंद भी अचानक गायब हो जाती है। अचानक दाहिने दरवाजे से डॉक्टर्स का एक समूह स्ट्रेचर के साथ दिखाई देता है, जिस पर एक अजीब महिला बैठी है। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वे बाएं दरवाजों से गुजरते हैं और इलेक्ट्रीशियन उत्साह से उनका पीछा करता है। लेकिन उसके विपरीत वे सभी सुरक्षित रूप से आगे चले जाते हैं, जबकि आदमी अभी भी कमरे में फंसा हुआ है। ये स्पष्ट रूप से उसे गुस्सा दिलाता है। वो घबराने लगता है, चिल्लाता है और रोता है, जिसके बाद वो फर्श पर लेट जाता है और सो जाता है। कमरा तेजी से अंधेरा हो जाता है और चमकती गेंद फिर से दिखाई देती है, और एक आदमी की जगह उसके नीचे या तो कोई बच्चा है या एक बौना है। अचानक ये सब गायब हो जाता है और सामान्य हो जाता है। शायद ये सिर्फ एक सपना था। इलेक्ट्रीशियन जागता है और थोड़ा ध्यान करने का फैसला करता है। बाद में वो फिर से इलेक्ट्रॉनिक ताले में घुसने की कोशिश करता है और अचानक कुछ अजीब डिजिटल ड्राफ्ट पैदा करता है, जो मैट्रिक्स में एक गड़बड़ी की याद दिलाता है। और फिर कुछ नया होता है। दाहिने दरवाजे से एक और इलेक्ट्रीशियन प्रकट होता है, वही इलेक्ट्रीशियन। वे एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान होते हैं, और जो व्यक्ति प्रवेश करता है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लौट आता है और अब वे दो हैं। दूसरा आदमी फिर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पहला वाला उसे अंदर नहीं आने देता है। वह बीमार और थोड़ा मतली महसूस करता है। वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे की संगति से खुश नहीं हैं, क्योंकि उस पल से वे पूरी तरह से हतोत्साहित हैं और बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते हैं। जबकि उनमें से एक कोने में शांति से सोता है, दूसरा ताले से निकले हुए नंगे तार पर ध्यान देता है। जाहिरा तौर पर इलेक्ट्रीशियन एक शॉर्ट सर्किट करने का इरादा रखता है। एक क्लैरिकल नाइफ की मदद से वो अपने कपड़ों को टुकड़ों में काटता है और उनसे एक तरह की रस्सी बनाने की कोशिश करता है। बेहतर चालकता के लिए आदमी उन पर जूस भी डालता है। वो रस्सी के एक सिरे को तार से जोड़ता है और दूसरे सिरे को दरवाजे में फेंकता है, ताकि रस्सी कमरे के बीच में फर्श पर हो। लेकिन चूंकि वो लंबाई में थोड़ा कम पड़ रहा है, वो अपने शरीर से सर्किट को बंद करने का फैसला करता है। परिणाम स्वरूप वो एक नंगे तार को पकड़ता है और खुद को बिजली का झटका देता है। एक पल के लिए कमरे में रोशनी गायब हो जाती है और एक बच्चे के साथ रहस्यमय आग का गोला फिर से प्रकट होता है और फिर से गायब हो जाता है। जागा हुआ दूसरा इलेक्ट्रीशियन अपने मृत जुड़वा को देखता है और डर के मारे चिल्लाता है। यहाँ वो दाहिने तरफ के दरवाजों को थोड़ा खोलने का फैसला करता है और ध्यान देता है कि लूप आखिरकार खत्म हो गया है। खुशी की चीख के साथ आदमी भाग जाता है। पता चलता है कि पहला इलेक्ट्रीशियन मरा नहीं था, बल्कि केवल बेहोश हो गया था। वो होश में आता है, उठता है और बाएं दरवाजे को चुनता है। इसके पीछे वो डिजिटल हस्तक्षेप की खोज करता है, जो एक खराब तरीके से लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्राम में कोड त्रुटि के समान है।